3 मीटर रिबन कपड़ा लेकर आई हूँ। इसको चुन्नट वाला फ्रॉक सिलना बताऊंगी। हमने इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से इसको फिर फोल्ड करेंगे। इसमें ज़्यादा घेरा नहीं बनाएंगे, इसलिए कि हमें चाक खोलना है, तो इसमें से इतना घेरा हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, कपड़ा बराबर बिछा लिया है। और ये हमारी घेरे की चौड़ाई 16 इंच है और ये हमारी लंबाई है, पूरा फुल लंबाई है 45 इंच। 45 इंच है। हमें बॉडी निकालना है 15 इंच की। तो इस तरह से 29 इंच हमारी घेरे की लंबाई है। इस तरह से 30 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा निशान सही कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा घेरे का, इस तरह से हमारे घेरे का कपड़ा हो चुका है। अब हम आपको बॉडी काटना सिखाएंगे, बताएंगे। बॉडी काटने के लिए इस तरह से हमने कपड़े को डबल इस तरह से ऐसे डबल कर लिया है और यहाँ से इस तरह से बराबर कर देंगे। इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। हम इतना बराबर करेंगे कि हमारे जो सीने की चौथाई हिस्सा रहेगी वहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अब यहाँ से हमारी लंबाई है, बॉडी की लंबाई है 15 इंच। हमारे शोल्डर का निशान है 6 इंच। हमारे आस्तीन का निशान है 7 इंच। हमारे सीने का निशान है 17 इंच। इसमें से हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे तो 19 इंच की हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे सिलने में जाएगा। 17 इंच तैयार है और 1 इंच हम सिलाई के लिए लगा लिए हैं। अब यहाँ से 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को और इस निशान से इस तरह सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसको यहाँ से कटिंग कर, यहाँ हमारे आस्तीन की गोलाई इस तरह से लगा ली है। अब यहाँ से आधा इंच हम कंधी झुकाएंगे। इस तरह से हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आप लोग को गले की कटिंग करके बता रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ हाफ कॉलर लगाना है। अभी हमारा यहाँ है 2.5 इंच, लंबाई है 6.5 इंच। 6.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है।
अब यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। अब यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। दोस्तों, कटिंग हो चुकी है। अब हम पट्टी काट कर निकाल देंगे। इस तरह से जो हमारे गले की कटिंग थी, इस पर ऐसे बराबर रख लेंगे। ये हमारा डबल कपड़ा है। इस डबल कपड़े को फोल्ड कर लिया है और इस पे इस तरह से इसको जमा लेंगे और इस तरह से इसको पकड़कर यहाँ से इसकी कट एकदम बराबर कटिंग होनी चाहिए। इस तरह से इसको यहाँ से हमने कटिंग कर ली है। इस तरह से जो हमारी पट्टी यहाँ थी, इस तरह से इस पट्टी को रख लेंगे। इस तरह से बकरम लिया है। बकरम को इस तरह से डबल कर लेंगे और जो हमारे कपड़े की कटिंग, गले की कटिंग थी, उसको इस तरह से यहाँ पर जमा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा लिया है। अपने इस निशान से यहाँ हम कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह से हम डेढ़ इंच पर यहाँ निशान लगा रहे हैं। नीचे 1.5 इंच है, ऊपर से 1 इंच है। अब यहाँ से इस तरह हम निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से थोड़ा सा हम क्रॉस करके इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे सिलकर बताते हैं। यह हम बैक गला की कटिंग बताने जा रहे हैं। यहाँ से इस तरह से हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ 5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ 5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से गोलाई देते हुए हम इस निशान में मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करके इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। अब गले की पट्टी हम काट कर आपको बता रहे हैं। बहुत आसान है। इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया है और उसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब गले की कटिंग जो है इस तरह से यहाँ रख लेंगे और इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे और यहाँ से इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमारे पीछे की पट्टी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, इस तरह से हमने कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से डबल कर दिया है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से इसको यहाँ पर जमा लेंगे और यहाँ से इसकी एकदम किनारे से यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, बकरम के एकदम किनारे से।
तरह से हमें बस दो तरफ हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से दोस्तों हम इस तरह यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इस तरह से हम इस तरफ भी से किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें गले पे जमाना है, बॉडी पर जमा लेंगे। जमा कर इस तरह से हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अभी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने गले की पट्टी कटिंग की थी, अब इसको इस तरह से यहाँ पर जमा लेना है और इस तरह से इसको भी यहाँ से सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने पट्टी लगा ली है। अब यहाँ से इस तरह से हम कचका लगाएंगे और इस तरह से रखेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ से हम सिलाई लगाएंगे। हमने इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा गला तैयार हो चुका है। पीछे वाले बॉडी का गला है। इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी बॉडी लेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर से इस तरह से गले को यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसको इस तरह से अब यहाँ से इस तरह से हमें कचका लगाना है। धागा ना कटने पाए, सिलाई धागा के इसी तरफ रहे कचका। हमने कचका लगा लिया है। अब यहाँ से इस तरह से इसे डबल करेंगे और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस तरह से इसको बिछा लिया है और आगे की बॉडी को इस तरह से रखेंगे यहाँ, इस तरह से रखेंगे यहाँ और यहाँ से इस तरह से दोनों कंधी को मिलाकर सिलाई लगाएंगे।
इसी तरह से हम दोनों कंधी को मिला लिया है हमने। से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ से ऐसे पलटेंगे ताकि हमारे अंदर का जॉइंट दिखे ना। इस तरह से आप अगर सिलाई लगाएंगे तो आपका जॉइंट नहीं दिखेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारे गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। गले की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने आस्तीन को बनाने जा रहे हैं। इस तरह से पहले नीचे मोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ इसको रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ खींच कर इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी हमने दोनों आस्तीन में इलास्टिक लगा लिया है। इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है नीचे। अब इसको हम यहाँ इसमें जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ रख लिया है और इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। हमें ऊपर चून लगाना है। इस तरह से हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस तरह से हम चून लगाएंगे। ये हमारा जो बीच वाला, ये हमारा जो कचका वाला निशान है, यहाँ इस तरह से यहाँ बीच पर आना चाहिए। तो हम यहाँ से इस तरह से 2-3 चून लगाएंगे। ये हमारा कचका वाला निशान बीच में चला गया है। तो इसको इस तरह से हमने 3 चून उस तरफ है और 3 चून इस तरफ से लगाएंगे। इस तरह से रुक जाओ। इस तरह से हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है आस्तीन की। इस तरह से देखो, इस तरफ 6 चुन इस तरफ है और 6 चुन इस तरफ है। फिर बॉडी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इतने दूर तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम चून मारना शुरू कर रहे हैं। इस तरह से हम दोनों तरफ चुन्नट लगा लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ चुन्नट लगा लिया है। 11 इंच पे हमने चाक खोल दिया है। हम इसमें चाक खोलेंगे। अब यहाँ से इस तरह आस्तीन हमने पकड़ ली है और इस तरह से यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे।
तरह हमने निशान तक का कचकच तक जो निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से यहाँ से हम चाक मोड़ लेंगे। इसी तरह से हमने दोनों तरफ से चाक मोड़ लिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ हम मोड़ेंगे। हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमारा फ्रॉक बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है।